हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए अभी इस वक्त, इस गाइड करें। डिसअपॉइंटेड हैं, दुखी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, उदास हैं, गलतियों का पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं तुम्हारे प्यार को समझा, मैं तुम्हें क्यों नहीं समझ पाया। जब तुम कोशिशें कर रही थी या कर रहे थे तो क्यों मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा नज़रअंदाज कर दिया, बाकी लोगों में क्यों मैं खुशियाँ ढूंढता रहा। उस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर अभी ये डिसअपॉइंटेड हैं, जो इनके साथ जिनके लिए इन्होंने आपको अपने से दूर किया था, आपको रिजेक्ट किया था, आपको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ से गुजरना पड़ा है। जिन लोगों के चलते इन्होंने आपको ना चुनकर जिन लोगों को चुना था, वहीं पर ये अभी परेशान है, वहीं डिसअपॉइंटेड है, वहीं बहुत अकेले पड़ गए हैं। और अब अपने ही निर्णयों का, अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट है कि इन्होंने ही तो डिसीजंस लिए। गलती आपकी तो है नहीं, गलती तो इन्हीं की रही कि जिसके चलते इन्होंने जैसे इस रिश्ते को खो दिया है। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं इस रिश्ते को। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उदास हैं इस समय। इन्हें लग रहा है कि अब शायद अगर ये भी कोशिश करेंगे आपको मनाने की, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की, तो आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। तो इस समय तो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेंड नज़र आ रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, आकर्षित बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़रें बहुत रहती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ज़रूर ये आप पर आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग कर रहे हो सकते हैं। एक शुरुआत करना चाहते हैं, एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, और फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। और कहीं ना कहीं जिन नेगेटिविटीज़ के चलते ये आपके साथ नहीं बढ़ पा रहे थे, अब उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, उन रीज़न्स को लेट गो करना चाहते हैं कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। जो सब अब तक गलत कर दिया उसे ठीक करना है। रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस समय। रात रात भर जागते रहते हो, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते रहते हो, इमोशनल हो जाते हो, मन भारी हो जाता हो। अगर किसी तरह के एडिक्शंस हैं तो उनमें हो सकता है इन्वॉल्व हो जाते हो, कि चाहे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, तो जो भी चीज़ें हैं ना कहीं चैन नहीं है, नींद नहीं है, आराम नहीं है, सुकून नहीं है। बहुत ज़्यादा दर्द है दिल में, परेशानी है, तकलीफ़ है, गिल्ट है जिससे ये करंटली गुज़र रहे हैं। और ये गिल्ट, ये परेशानी सब इसीलिए है कि इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, आपका दिल बहुत दुखाया है, आपको बहुत छोटा महसूस करा है इन्होंने, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी वर्थ नहीं समझी। तो वो बातें इन्हें याद आ रही कि आप कितने इनोसेंस के साथ ये बार बार आप कोशिशें करते रहते थे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को साइड करके। हर बार आप ही इनको अप्रोच कर जाते थे, बट यही नहीं समझ पाए। तो वो इन्हें लग रहा है कि मैं ही नहीं समझ पाया, मैंने क्या कर दिया, अपने हाथों से इस रिश्ते को गवा दिया। और क्या है दिल में, दिल में दर्द है, दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही हार्ट एक एंड लॉस की एनर्जीज़ हैं। जिन सिचुएशंस को चुना है वहीं पर दिल में खंजर है, दिल बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी है। और अब ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ भी तो यही किया था, आपका दिल भी तो ऐसे ही तोड़ा था इन्होंने, पूरी तरह से दिल को छलनी कर दिया था, आपके तार तार कर दिया था। तो वो चीज़ को अब ये महसूस कर पा रहे हैं। और अब इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल ब्रेकडाउन है जिससे ही गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया है, बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है इस रिश्ते को। आपको धोखा देने का, आपके साथ गलत करने का, आपको चीट करने का, आपको बीट्रे करने का इस समय इन्हें पछतावा हो रहा है। और अपनी लाइफ में इन्हें बिल्कुल सुकून नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है। एंड यहाँ पर ये कार्ड नहीं देखा था। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने अगर चुनी है, किसी और सिचुएशन में गए हैं, जिन भी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा लालच के चलते, किसी तरह का अट्रैक्शन हो, टेम्पटेशन हो, कुछ बेनिफिट नज़र आ रहा हो, कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा हो, किसी भी रीज़न से इन्होंने जिस भी बंधन को चुना है वो बंधन ना रहकर बेड़ियाँ बन गया है जैसे इनके लिए।
जो इन्हें फ्रीली कुछ भी करने नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हें कंट्रोल करके, बहुत टॉक्सिक, बहुत नेगेटिव सिचुएशन है जिससे ये डील कर रहे हैं, जो भी, चाहे कोई पर्सन है या जो भी चीज़ है, कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो गए। जो इन्होंने चुना ना, वहाँ पर दिल बार बार टूट रहा है, दिल बार बार इनको तीखी बातें सुननी पड़ रही हो, कड़वी बातें, टॉन्ट बहुत बार इनको सुनने पड़ रहे हो, बहुत टॉक्सिक, बहुत नार्सिसिस्ट एनर्जीज हो सकती हैं जिससे करेंटली ये डील कर रहे हैं। और वहीं पर आपके साथ कंपैरिजन हो रहा है कि मैंने किसे खो दिया। दुखी हैं, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, दुखी हैं, नज़रें आप पर हैं, गलतियों का एहसास है। वेटिंग एनर्जीज़ में है कि लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, स्पाइन नज़र आ रही है, जहाँ पर अब आपको चुनना है, अब आपके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन इमोशनली अभी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है इनके लिए, डिफ़िकल्ट टाइम है जिससे ये गुजर रहे हैं। और ट्रिगर्स इन्हें बहुत मिल रहे हैं इनके कार्मिक्स से। और क्या है दिल में, प्लीज़ गाइड। दिल में है प्यार आपके लिए, इमोशंस भर भर के हैं इस समय, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही ओवर केयरिंग हो रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, फ़िक्रमंद हो रहे हैं। अब आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, अब उस साथ को समझ पा रहे हैं, उस डिवोशन, उस डेडिकेशन को समझ पा रहे हैं जो आपने दिया था। अब आपके उन प्रयासों को बहुत याद कर रहे हैं। अब प्योर इंटेंशंस है, प्योर इमोशंस है, जेन्युइन लव है इनकी तरफ से। दिन रात आप इनके दिल दिमाग में हावी हो इस समय, इनका मन कहीं नहीं लगता, कहीं ना कहीं आप ही की यादें इनका सुकून है, बाकी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप ही के बारे में सोच रहे हैं इस समय, दिल में सिर्फ आप हो, बाकी जगह तो मतलब की दुनिया है या कुछ समझौते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिसके साथ ये करंटली उलझे हुए हैं, स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इल्यूजन जो रहे थे, जो चकाचौंध, जिस तरफ अट्रैक्शन, इन्हें अट्रैक्टेड हो गए थे, टेम्प्टेड हो गए थे, वहाँ पर अब सबके असली चेहरे नज़र आ रहे कि कौन सही था, कौन गलत था। जिस भी तरह के मैनिपुलेशन, इल्यूजन में चले गए थे, जहाँ आपके प्यार को नहीं देख पाए, तो अब इन्हें समझ आ रहा है, ये जो भ्रमित हो गए थे, अब इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि आपका प्यार कितना प्योर था। डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, दिन रात आप ही की यादों में है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है जिसमें जैसे आप ही के साथ अपनी दुनिया जैसे क्रिएट की हुई है उन्होंने। न्याय देना है, स्टक हो गए हैं, पूरी तरह से फंस गए हैं किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में, लेकिन आपको जस्टिस देना है, आपको न्याय देना है। इनको भी कर्मा मिला है इस समय, यूनिवर्स ने इन्हें भी लेसन्स दिए हैं, लेकिन अब आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। अभी तक ये अगर आपको बहुत नज़रअंदाज कर रहे थे, बहुत बेफिक्री से रह रहे थे, सीरियसनेस नहीं थी, अपने मन का करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज़, आगे की आगे देखेंगे। जो भी चीज़ों में रहे ना, और जिस सब के चलते इन्होंने किसी और को चुन लिया, आपने बहुत वार्न किया हो सकता है, बट इन्होंने नहीं सुना। अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें उन सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपको न्याय देना है, एक लीप ऑफ फेथ लेना है। जो भी ट्रैप सिचुएशन है उससे फ्री होना चाहते हैं, उन चीज़ों को एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आपको जस्टिस देना है, जो भी अनफेयर हो गया आपके साथ, जो भी अन्याय हो गया है, जो भी इन्होंने गलत किया, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, अब चीज़ों को ठीक करना है। आप डिज़र्विंग हो, आपको, आप प्यार भी डिज़र्व करते हो, आप केयर भी, आप साथ भी, हर चीज़ आप डिज़र्व करते हो। अब आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, अब क्लैरिटी ऑफ माइंड है, कन्फ्यूजन, इल्यूजन सब हवा हो गए हैं, जिस भी कन्फ्यूजन में थे ये। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। चलिए देखते हैं और क्या है दिल में। सिचुएशन का कंट्रोल लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड जो रहे हैं थर्ड पार्टी के कारण, ये बहुत ज़्यादा खुद को रेजिस्ट कर रहे हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारे एक्शंस ले लिए हों, आपको बहुत ज़्यादा ही जगल किया हो, आपके साथ बहुत रूड रहे हो, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहे हो। लेकिन इस समय एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये जगलिंग से बाहर निकलकर आपकी तरफ लौटना है, उसके लिए कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़े तो वो भी लेंगे। तो अब ये जो दीवारें हैं, जो भी पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं,
उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को लांघते नज़र आ रहे हैं आपके लिए, कि आपके साथ ही खुशियां हैं, आपके साथ सुकून है। और इन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो भी थर्ड पार्टी नंबर 3 है, कहीं ना कहीं वो मतलब से इनके साथ जुड़ी है और वो उन्हें बहुत ज़्यादा ही दबाव, प्रेशराइज करके रखती है, थ्रेटन करके रखती है। कहीं ना कहीं इन पर बहुत तरह से प्रेशर, कंट्रोल बनाए जाते हैं, इमोशनली हो सकता है, किसी और तरह से। लेकिन ये अब अपना कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक करें, आपकी तरफ लौटें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। हो सकता है किसी कमिटमेंट में चले गए हो किसी के साथ, कुछ एक के लिए हो सकता है कि इन्होंने मैरिज कर ली हो, एंगेजमेंट कर ली हो, क्योंकि यहाँ पर डेविल है, यहाँ पर एम्परर की एनर्जीज है। जो भी सिचुएशन है वहाँ खुश नहीं है, वहाँ दुखी है। आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, आपको न्याय देना है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। आप ही की यादों में है, आप ही के लिए अट्रैक्टेड है और आपके लिए ही पछतावा है। तो दिल में ये सब चीज़ें चल रही हैं जहाँ ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। चलिए नंबर देखते हैं 2। तो नेक्स्ट 2 आवर्स 2 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इमोशनल इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, लोगों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे गुजर रहे हैं, एक ट्रांजिशन है इनकी लाइफ में, एक बदलाव का समय है जिससे गुजर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे बहुत जल्द। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं कि क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। OAJHQWZSFUNELRXYBKPVF, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं, फिर हम राशियां देखेंगे और नंबर्स वगैरह भी देखते हैं। और क्या है दिल में। कार्मिक पार्टनर, फिर से वही एनर्जीज आई हैं, देखिए सेम एनर्जीज है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ये बीच में लाए हैं जिसमें ये पूरी तरह से ट्रैप हुए पड़े। पैशन आपके लिए, अट्रैक्शन आपके लिए है, कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, री इग्नाइट करना चाहते हैं पैशन को। और क्या है, नथिंग टू वरी अबाउट। तो कहीं ना कहीं ये आपको यही कहना चाहते हैं, परेशान नहीं हो। ये जानते हैं कि वन साइडेड एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, आपने ज़्यादा प्रयास किए, इनकी तरफ से कमियां रही हैं, लेकिन अब ये आपके लिए एक अनकंडीशनल लव महसूस करें, अब डीप लव महसूस करें। जो पहले आप ही प्रयास करते रहते थे, आपने ही कोशिशें की हैं, अब ये अपनी तरफ से प्रयास करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपको यही कहना चाहते हैं कि आप परेशान ना हो। जो सिचुएशन है उससे बहुत जल्द बाहर निकलेंगे और आपके साथ यूनियन में आएंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। बट हाँ, कॉम्प्लिकेट कर दी है इन्होंने सिचुएशन। जिस भी व्यक्ति को चुन लिया है इन्होंने, अगर या सिचुएशन में ट्रैप हो गए, वहाँ पर बहुत बुरी तरह से स्टक हैं। यहाँ राशियों की बात करें तो यहाँ पर कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स नहीं आया। हाँ, नहीं आया पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स हमारा होगा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। कैप्रिकॉन है, मकर राशि है, वृषभ राशि नहीं आई है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ और वर्गो नहीं आई है, कन्या राशि एंड टॉरस नहीं आए, बाकी सभी राशियाँ हैं। एरीज मेष राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि स्ट्रांगली है, लिब्रा तुला राशि भी नज़र आ रही है। हाँ, और जो नंबर इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 5, 4, 5, 3, 3, 4, 5 नंबर्स इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। 3, 4, 5 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों के लिए किसी तरह से आपसे जुड़े हों, या फिर आप लोगों के लिए मार्च, अप्रैल, मई मंथ या दिसंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर हो सकती है 4 है, 13 है, 22 है, 3 है, 12, 21, 30, 5 है, 5, 14, 23 और 6 है, 6, 15, 24, 7, 16,
7, 16, 25 और 2 है, 11 है, 20 है और 24 है, 25 है, 23 है, 27 है। हाँ, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। बर्थ मंथ में अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है, मार्च या दिसंबर हो सकता है, या जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, फरवरी और नवंबर हो सकता है। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।